लेटेस्ट लर्न इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो दोस्त बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोग अंत तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको इस क्लास को देखने से आपको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी और एक अच्छी इंग्लिश की समझ होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है, डोंट गिव अप। डोंट का मतलब क्या होता है, मत, और गिव अप मतलब त्याग करना या छोड़ना। अब देखिए दोस्तों, लिखा है ए लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है, लॉन्ग मतलब लंबे समय, एगो मतलब पहले। ठीक, ए लॉन्ग टाइम एगो बहुत साल पहले। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर वाज लिव्ड ए बॉय नेम्ड रॉडनी इन ए विलेज। देयर वाज लिव्ड रहता लड़का, नाम रॉडनी। ठीक है, और इन ए विलेज गांव। तो अब देखिए, ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज लिव्ड ए बॉय नेम्ड रॉडनी इन ए विलेज। लंबे समय पहले रॉडनी नाम का लड़का गांव में रहता था। ठीक, ही वाज वेरी हैप्पी विद हिज फैमिली। वह ये वह बहुत, हैप्पी का मतलब होता है खुश, विद मतलब साथ, हिज मतलब अपने, और फैमिली मतलब परिवार। तो ही वाज ये वर्ब का इज का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो ही वाज वेरी हैप्पी विद हिज फैमिली। वह जो है अपनी परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था। बट हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। लेकिन उसकी जो है खुशी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चली। इसका सेंस ये है, बट का मतलब होता है लेकिन। हिज तो आप पढ़ ही लिए, ही मतलब, बट हिज हैप्पीनेस, उसका हैप्पीनेस मतलब खुशी। कुड ये सकना का आता है, कैन का पास्ट रूप है सकना, नॉट नहीं, लास्ट मतलब लंबे समय तक, लास्ट लंबे समय तक, इसको कह सकते हैं फॉर। ये प्रीपोजिशन होता है के लिए, और लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए। ठीक है, ये लास्ट मतलब बने रहना, सॉरी, ये होता है बने रहना। ठीक है, तो बट हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। लेकिन उसकी जो है खुशी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकी। रॉडनी एंड हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड ए सेवियर डॉट। जो रॉडनी थे, रॉडनी एक लड़का है, नाम है, हिज मतलब उसकी, उसका साथी, फेलो मतलब साथी होते हैं, और ये गांव वाले, गांव वाले। फेस्ट, फेस्ट का मतलब होता है सामना करना, सामना करना। ये सेवियर, सेवियर मतलब होता है गंभीर। सेवियर मतलब क्या होता है, गंभीर, भयंकर। और ड्राट मतलब क्या होता है, सूखा। क्या होता है, ड्राट मतलब होता है सूखा। अब देखिए, तो रॉडनी एंड हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड ए सेवियर ड्राट। तो जो रॉडनी थे और उसके साथी थे, जो गांव वाले उसके साथी थे, फेस्ड ए सीवियर डॉट, उन्होंने एक भयंकर सूखा का सामना किया। ठीक है, उन्होंने क्या, एक भयंकर सूखा का सामना किया। दे दे डेस्परेटली वेटेड फॉर रेंट बट विद नो लक।
वे डेस्परेटली मतलब होता है, डेस्परेटली का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक भी होता है, निराश भी होता है, ठीक। दे डेस्परेटली वेटेड फॉर, वेट का पास्ट रूप है वेटेड। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना, फॉर के लिए तो जानते ही हैं, के लिए। और रेंस, रेंस मतलब क्या होता है वर्षा। बट का मतलब होता है लेकिन। अविद मतलब तो जानते हैं साथ। नो लक, ये इनफॉर्मल वर्ड है, ये कई सारे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या आता है देखें। रॉडनी एंड हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड ए सेवियर ड्राट। तो रॉडनी और उसके जो गांव के दोस्त थे वो जो है एक भयंकर सूखे का सामना किए। दे डेस्परेटली वेटेड फॉर रेंस, वे जो है अत्यधिक इंतजार कर रहे थे, निराश रूप हो गए थे इंतजार करते हुए, मतलब वही है कि दे डेस्परेटली वेटेड फॉर रेन, वे जो वर्षा के लिए बहुत ही अत्यधिक इंतजार कर रहे थे, बट विद नो लक, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दिया, उनका भाग्य साथ नहीं दिया, ये सेंस आता है, ठीक है। विद नो लक का क्या आता है, उनका भाग्य साथ नहीं देना, किसी का भाग्य साथ ना दे, उसके सेंस में आता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं, ऑल द क्रॉप्स लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप। ऑल मतलब तो सभी होता है, ऑल मतलब क्या होता है सभी, क्रॉप्स मतलब फसल होता है, लैंड मतलब भूमि, और इवन, इवन मतलब भी, और ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़, ठीक। और ड्राइड अप क्या होता है दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ड होता है, मतलब कि सूखने लगना, सूखने लगना, ये यहाँ तक होता है ड्राइड अप। तो ऑल द क्रॉप्स एंड, ऑल द क्रॉप्स लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप, तो जितने भी फसल थे, भूमियाँ थी, और जो है ट्री, और पेड़ भी वो सूखने लगे, ठीक। द कैटल स्टार्टेड डाइंग, द कैटल, कैटल मतलब जो होते हैं पशु होते हैं, पशु। द कैटल स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, शुरू होना, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। तो स्टार्टेड डाइंग, मरना, डाइंग कहीं जिरन फॉर्म है डाइंग, ठीक है। द कैटल स्टार्टेड डाइंग, जो कैटल थे पशु थे वे मरना शुरू हो गए, ठीक, वो मरने लगे। एज, एज का मतलब होता है कि जैसे। देयर वाज नो रेन, जैसे कि, जैसे कि देयर वाज नो रेन, देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ के सेंस में, और नो रेन, नो मतलब नहीं, और वर्षा तो जानते ही हैं। तो एज देयर वाज नो रेन, जैसे कि वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती थी, ठीक है। द स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप स्लोली, द स्ट्रीम होती है जलधारा, जलधारा, ड्राइंग अप, ड्राइंग अप तो आप अभी पढ़े ही हैं, सूखने लगना, सूखने लगना, स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। तो एज देयर वाज नो रेन, जैसे कि वहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। द स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप, तो स्ट्रीम क्या हो, जो जलधाराएं थी, तालाब उलाब थे जिनके माध्यम से पानी फ्लो करती थी, वो सब क्या होंगे, ड्राइंग अप होने लगी धीरे धीरे, ठीक है, वो धीरे धीरे जो सूखने लगी। फिर आगे अगले पैराग्राफ में चलते हैं। वन नाइट, वन मतलब एक, नाइट मतलब रात, ठीक। ड्यूरिंग मतलब दौरान, ठीक। मीट मतलब मिलना, विद द विलेजर्स,
गांव वालों के साथ, गांव वालों के साथ। वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग ए मीट विद द विलेजर्स, गांव वालों से मिलने के दौरान। मीट मतलब हुई क्या, वन नाइट ड्यूरिंग ए मीट विद द विलेजर्स, गांव वालों से मिलने के दौरान। रॉडने, रॉडनी सेड, रॉडनी, रॉडनी सेड से का ही पास्ट रूप है, कहना, ठीक है। रॉडनी सेड, रॉडनी ने कहा, फ्रेंड्स, मित्र, मित्रों, फ्रेंड्स मतलब मित्रों। वी ऑल, वी का मतलब होता है हम, और ऑल का मतलब सब। वी ऑल हैव हियर टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। वी हैव मतलब पास के सेंस में आता है, हियर सुनना, टेल्स कहानी, फ्रॉम से, आवर अपने, ठीक, ग्रैंड पेरेंट्स दादा, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट मतलब, ग्रैंड पेरेंट का मतलब दादा का मतलब कि फादर के फादर, अबाउट के बारे में, एन का तो एक जन, अंडरग्राउंड भूमिगत, रिवर नदी, फ्लोइंग बहना, थ्रू से होते हुए, से होते हुए, आवर मतलब अपना, विलेज मतलब तो गांव जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से कह रहा है, रॉडनी सेड, फ्रेंड्स वी ऑल हैव हियर टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। दोस्तों, हम सब ने सुना है, हम सब सुनते आ रहे हैं, टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, टेल्स मतलब कहानी, कहानी है। टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स कि हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते चले आ रहे हैं, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर थ्रू आवर विलेज, कि एक जो है, एक अंडरग्राउंड जो भूमिगत नदी है, वो हम लोग के गाँव, फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज, वो गांव के नीचे से बहती है, इसके बारे में कह दिया। वाई डोंट वी डिग एंड सी, वाई क्यों का सेंस आता है, डोंट नहीं, वी हम, डिग मतलब खोदना और देखना, ठीक, कि वाई डोंट वी डिग एंड सी, कि क्यों हम लोग जो है इसको खोद नहीं रहे हैं और देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जरूरी इसको खोदना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक। द विलेजर्स, विलेजर्स तो गांव वाले हो ही गए, एग्रीड एंड स्टार्टेड डिगिंग, एग्रीड मतलब सहमत होना, एग्री का ही पास्ट फॉर्म है सहमत, स्टार्टेड शुरू करना, खुदाई, डिगिंग मतलब खुदाई, ठीक। तो द विलेजर्स एग्रीड एंड स्टार्टेड डिगिंग, जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या किया कि वो सहमत हो गए और वो खुदाई शुरू कर दिए, ठीक। दे डग फॉर सम डेज बट गिव अप सून, वे डग, डिग का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, डग, डिग डग डग, खुदाई, फॉर के लिए, सम मतलब कुछ, और दिन दिनों के लिए, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, गिव अप छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, सुन मने जल्द। तो दे डग फॉर सम डेज, वे जो है खुदाई कुछ दिनों के लिए किए, लेकिन गिव अप सुन, और जल्द ही उन्होंने खुदाई छोड़ दिया। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि, ठीक। रॉड नहीं, केप्ट ऑन डिगिंग, कीप ऑन मतलब जारी रखना, जारी रखना, डिगिंग, डिगिंग तो खुदाई जानते ही हैं। तो रॉडनी केप्ट ऑन डिगिंग, कीप का ही फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म,
कीप केप्ट केप्ट, ठीक। तो रॉडनी केप्ट ऑन डिगिंग, रॉडनी जो है उसने खुदाई जारी रखा। व्हेन का मतलब होता है जब, पीपल लोग, टोल्ड कहे, टेल का ही फॉर्म होता है टोल्ड, सेकंड फॉर्म, ठीक। हिम उसे, टू गिव अप छोड़ देना। रॉडनी केप्ट ऑन डिगिंग, रॉडनी ने तो खुदाई जारी रखा। व्हेन पीपल टोल्ड हिम टू गिव अप, जब लोगों ने उससे कहा कि तुम छोड़ दो, ही सेड, उसने, सेड का मतलब कहा। गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई वे, गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान। हेल्पिंग मतलब सहायता करना, सहायता करना। एंड का मतलब तो और जानते ही हैं। गाइडिंग, गाइडिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। माई वे, मेरे तरीके को, मेरे तरीके को या मेरे राह को, पसंद। तो व्हेन पीपल टोल्ड हिम टू गिव अप, जब लोगों ने उससे उनसे रॉडनी से कहा कि वो छोड़ दे, खुदाई करना छोड़ दे, तो उसने कहा, रॉडनी ने कहा, गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई वे, कि गॉड जो है मुझे है सहायता कर रहे हैं और वो मेरे मार्ग को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, मेरे तरीके को, मेरे कार्य करने के तरीके को क्या कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं। वन डे, वन मतलब एक, और दिन, डे मतलब तो दिन जानते हैं। व्हेन, जब, वी हैड डग डीप एनफ, ही हैड डग, डिग, डिग मतलब खुदाई, खुदाई, डीप गहरा, और एनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, सफिशिएंट। तो वन डे व्हेन ही हैड डग, डग डीप एनफ, जब उन्होंने जो है कुछ और गहरा खोद लिया, उन्होंने मतलब कि रॉडनी, ठीक है। जब रॉडनी ने और गहरा खुदाई कर लिया, रॉडनी सा, सी का ही सी सा सीन होता है, सा मतलब देखा, वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। रॉडनी सा वाटर, तो रॉडनी ने क्या देखा, पानी देखा। जब एक दिन क्या हुआ कि रॉडनी जो खुदाई जब थोड़ा कर लिया और ज़्यादा खुदाई गहराई तक कर लिया, तो उसने पानी देखा। हीज, उसका, एटीट्यूड मतलब होता है देखने का तरीका या दृष्टिकोण। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज। होल मतलब होता है संपूर्ण, और विलेज तो गांव, ठीक है। तो हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, गिविंग अप मतलब छोड़ना, ही एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज। तो जो उसका दृष्टिकोण था, देखने का तरीका था कि, हम छोड़ेंगे नहीं, कोई काम जैसे ले लिए, टैकल कर लिए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो क्या किया, उनका ये एटीट्यूड जो है सेव्ड द होल विलेज, तो ये पूरे संपूर्ण गांव वालों को क्या किया, बचाया। किससे, सूखे से, जो सेवियर ड्राउट था, सेवियर जो ड्राउट था उससे उनको बचाया। नेवर गिव अप सो इजली, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, और नहीं, और गिव अप तो जानते हैं, छोड़ना। सो मतलब इतना, और इजली मतलब क्या होता है, आसानी से, आसानी से। रॉडनी एक लड़के का नाम आपको बताया पहले। तो नेवर गिव अप सो इजली, तो उन्होंने कहा, किसने कहा, रॉडनी, रॉडनी ने कहा कि किसी भी काम को इतनी आसानी से मत छोड़ो, नेवर गिव अप सो इजली, बहुत ही आसानी से कभी किसी काम को मत छोड़ो। रॉडनी फिर एडवाइज ऑल द विलेजर्स, रॉडनी ने जो क्या किया, एडवाइज किया, एडवाइज मतलब सलाह, ऑल द विलेजर्स, ऑल द विलेजर्स मतलब सभी गांव वालों को, गांव वालों को। तो रॉडनी एडवाइज ऑल द विलेजर्स, उन्होंने, रॉडनी ने क्या एडवाइज किया सभी विलेजर्स को, नेवर गिव अप सो इजली,
कभी भी जो है बहुत जल्दी जो है किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। नाउ, नाउ मतलब होता है अब। दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर। शॉर्ट ऑफ वाटर मतलब शॉर्ट मतलब अभाव, कमी, ऑफ मतलब का, और पानी। नेवर कभी नहीं, दे मतलब वे। नाउ अब वे नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब उन लोगों को कभी भी पानी का अभाव नहीं हुआ। किसको? दे मतलब विलेजर्स का सेंस है, ठीक है। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब उनको पानी का कभी भी अभाव नहीं हुआ।